Hey everyone, in this video we will be talking about myocardial infarction, types of myocardial infarction, its pathological and clinical features, and lastly how we make its diagnosis. First, we will understand what the term myocardial infarction means. So MI means death of the heart tissue because of ischemia or lack of oxygen supply. तो बेसिक से शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हार्ट के ब्लड सप्लाई की. ठीक है, सो देयर आर 3 आर्टरीज दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द हार्ट टिश्यू. फर्स्ट इज राइट कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, 2/3 of the anterior surface of right ventricle, posterior wall of left ventricle, and the posterior 1/3 of interventricular septum. Then second is left anterior descending artery, which supplies the apex of the heart and the remaining portion of the right coronary artery. Third है left circumflex artery, in short LCX, which supplies the left atrium. तो जब ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बना हुआ रहता है मोर देन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स, सो दे स्टार्ट टू डिपॉजिट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड फाइब्रिन्स. ठीक है, जिसके कारण एक प्लैक फॉर्म होता है और इसी प्लैक फॉर्मेशन के कारण जो ल्यूमेन होती है आर्टरी की वो काफ़ी नैरो हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इन इनएडिक्वेट और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल टिश्यू. एंड बिकॉज ऑफ दिस द हार्ट टिश्यू डाई एंड वी सी अ स्पेसिफिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ दिस टिश्यू, जैसा हमने नेक्रोसिस वाली वीडियो में बात करी थी. तो मोस्टली जो आर्टरी ब्लॉक होती हैं वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, देन राइट कोरोनरी आर्टरी, एंड लीस्ट ब्लॉकेज अकर्स इन द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. So in short, there will be a blockage of coronary arteries which results in reduced blood supply to myocardial tissue and finally ischemic damage occurs. और ischemic damage के अलग अलग reasons होते हैं. For example, fixed atherosclerotic plaques and coronary artery thrombosis. और ये thrombosis atherosclerotic plaques के कारण फॉर्म होते हैं because जो lipid core होता है plaques का, it is highly thrombogenic, which means platelets stick to this lipid core and result in the clot formation, जो finally artery को block कर देता है. Other reasons like vasospasm due to thromboxane A2 and in sickle cell anemia when sickling of cells obstruct the blood flow by narrowing the lumen of coronary arteries. Also in rare conditions like polycythemia vera, which is a type of blood cancer जिसमें RBCs excess में फॉर्म होने लगती हैं और blood flow slow हो जाता है as a result of increased viscosity, और इसी वजह से clot form होने के chances भी बढ़ जाते हैं. और उन पेशेंट्स में जिनमें काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होता है उनमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं प्लैक फॉर्म होने के. Okay, other factors are obesity and physical inactivity along with a high intake of cholesterol rich diet. अब टाइप्स ऑफ इन्फ्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट इज ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्ट. इसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, विच मीन्स जो 3 लेयर होती हैं हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये तीनों लेयर्स डैमेज हो जाती हैं एंड इज सीन इन केसेस जिसमें ल्यूमन स्पेस मोर देन 75% तक कॉम्प्रोमाइज या नैरो हो जाता है और जिसे क्रिटिकल स्टेनोसिस भी बोलते हैं. ठीक है, और इस टाइप में एक स्पेसिफिक ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलती है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड रहता है और इसी के कारण इस टाइप ऑफ इन्फैक्ट को हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन्फैक्ट भी बोलते हैं. नाउ सेकंड टाइप इज सब एंडोकार्डियल इन्फैक्ट. नॉर्मली सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम को काफ़ी कम ब्लड सप्लाई मिलती है और वी कैन से दैट इट इज़ लीस्ट परफ्यूज्ड बाय कोरोनरी आर्टरीज. So with minimum blockage or reduced perfusion, these tissue will undergo circumferential infraction as you can see in this cut section diagram, and this type also known as the non-ST segment elevation infarct. ठीक है, तो पैथोलॉजिकल फीचर्स में टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द हार्ट अंडरगोइंग इन्फ्रैक्शन. सो इन द फर्स्ट 18 to 24 आवर्स द एरिया विल लुक पेल. फिर 2 से 3 दिन में थोड़ी रेडनेस भी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो. फिर 3 से 7 दिन में देयर इज सेंट्रल येलोइंग एज यू कैन सी इन दिस इमेज अलॉन्ग विथ हाइपरेमिक बॉर्डर्स, मीन्स इंटेंस रेड एरिया. फिर रेड पर्पल पेरिफेरी इज सीन इन अबाउट 3 वीक्स अराउंड द डैमेज टिश्यू एंड फाइनली इन अबाउट 4 to 6 वीक्स अ थिन ग्रेइश वाइट फाइब्रस स्कार फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस. तो ये एक ओवरव्यू था कि टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग इन्फ्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू. सो नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स, मतलब कि पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेकर आता है. सो फर्स्ट इज इंटेंस चेस्ट पेन और वी कैन से क्रशिंग पेन ओवर द चेस्ट. ऐसा लगता है कोई चेस्ट कंप्रेस कर रहा हो और यही पेन बैक और लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट होता है. इस इमेज में डार्क रेड एरिया है, इट इंडिकेट्स द रिफर्ड पेन अलॉन्ग द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर, नेक, लोअर जॉ, द एरिया बिटवीन द 2 स्कैपुला. ठीक है, फिर शॉक की स्टेट में जाने लगता है पेशेंट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट पंपिंग ऑफ द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है बिलो 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड इस कंडीशन में पेशेंट के हाथ पैर ठंडे फील होने लगते हैं विच इज़ नोन एज दी कोल्ड क्लैमी लिम्स. एंड बिकॉज ऑफ रिड्यूस कार्डिक आउटपुट यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है विच इज़ नोन एज दी ओलिगोयूरिया.
which is a late clinical feature. फिर अदर सिम्टम्स लाइक एप्रीहेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी पेशेंट एक्सपीरियंस करता है. तो ये जनरल क्लिनिकल फीचर्स थे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के. एंड नाउ लास्टली विल सी द डायग्नोसिस पार्ट. सो देयर आर सीरम कार्डियक मार्कर्स एंड सम ECG चेंजेस स्पेसिफिक फॉर MI. एंड हेयर सीरम कार्डियक मार्कर्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो हार्ट टिश्यू डैमेज होने के कारण ब्लड में रिलीज होते हैं. एंड बाय एनालाइजिंग दैम वी कैन मेक अ डायग्नोसिस. ठीक है. तो CKMB2 विच स्टैंड्स फॉर क्रिएटिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग, and LDH1 which is the lactate dehydrogenase and cardiac troponins. These are specifically found in heart tissue और इन्हें हम सीरियम कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं. तो जब हम इन सीरियम कार्डियक मार्कर्स के आइसोफॉर्म्स का रेशियो लेते हैं लाइक CKMB2 टू CKMB1, तो इसका रेशियो अगर मोर देन 1.5 है और अगर LDH1 टू LDH2 का रेशियो मोर देन 1 है, जिसे हम LDH फ्लिप भी बोलते हैं. सो दीज फाइंडिंग्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ठीक है. एक छोटा सा पॉइंट भी नोट कर लेना कि CKMB का लेवल राइज होता है 4 to 6 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ MI और LDH का लेवल राइज होता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब ECG चेंजेस की बात करें तो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसा दिखता है, बट इन पेशेंट्स विथ MI वी सी ST सेगमेंट एलिवेशन और इसे ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और इन शॉर्ट STEMI STEMI. इसके अलावा T वेव इन्वर्जन और डीप Q वेव भी एज अ ECG फाइंडिंग देखने को मिलती है. So this is all about myocardial infarction. See you in the next video. Stay tuned and thanks for watching.